आकलन की आवश्यकता की समझ बना सकेंगे। तो आप सबसे पहले मैं आकलन शब्द आकलन क्या होता है? आकलन और मूल्यांकन में अंतर है। आकलन जैसे खेत की पूरी फसल कट के आ गई और पूरा ढेर लग गया लंबा, तो सेठ आएगा कि भाई ये कितने कितने क्विंटल होगा, तो उसका आकलन करेगा। ठीक है, उसका आकलन करेगा कि भाई ये 20 क्विंटल होगा, 50 क्विंटल होगा, 100 क्विंटल होगा। तो आइडियल आकलन का मतलब ये, तो उसमें निश्चितता नहीं होगी, वो लगभग अनुमान होगा। तो वही बात क्लास में है। अपन कक्षा में जैसे ही जाते हैं, बच्चों से उनका परिचय लेते हैं, अपने को मालूम पड़ जाता है, मोटा मोटा आकलन हो जाता है। बच्चे का परिचय लेने से मालूम चल जाता है कि ये बच्चा ये पढ़ सकता है, ये बोल सकता है, ये जान सकता है, इसको भाषा का ज्ञान है, इसको अंकों का ज्ञान है, परिचय से ही मालूम चल जाएगा। मैं पहली बार क्लास में जाने की बात कर रहा हूँ, तब की बात कर रहा हूँ। तो अपने को मोटा मोटा बच्चों का परिचय लेते ही अपने को उसका आकलन हो जाएगा, क्लास की स्थिति क्या है, कौन से बच्चे स्तर के हैं, कौन से मध्यम स्तर के, कौन से स्तर से कम है, ये अपने को पहले दिन मालूम चल जाता है। और यही अपने को सबसे पहले मालूम होना चाहिए। फिर हम उस कक्षा के साथ, उन बच्चों के साथ उसी तरह से काम करेंगे, क्योंकि जब तक अपने को उसका आकलन का मालूम नहीं चलेगा, अपन काम किस पे करेंगे? अपने को निश्चित सिलेबस दिया, अपने एक डायरी मेंटेन की, जाकर पढ़ा दिया और अपना काम तो हो गया, तो वो बच्चे बिल्कुल प्राप्त नहीं कर सकते। ये कर भी रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई ये नया है तो है, ये अपन शुरू से करते आ रहे हैं। 6th क्लास में जब जाते हैं तो बच्चों को सबसे पहले दीपा मैडम उनको गिनती सिखाती है, मैं देखता हूँ ये गिनती नहीं, 69 नहीं आता, 6 और 9 लिख, तो ये कर भी रहे हैं। लेकिन जो एक प्रशिक्षण ये होता है कि अपने गति को तीव्रता प्रदान करता है, गति प्रदान करता है, जो गति जो चल रही है उसको तीव्रता प्रदान करता है। प्रशिक्षण का यही मतलब, कोई मतलब नहीं। आप सब जो ये प्रशिक्षण है, मैं तो जो है नेशनल करिकुलम जो अपना 2005 वाला था, मैं तो उसका सिपाही रहा हूँ, उस पूरी पुस्तक को पढ़ा है मैंने। और उसमें पहले ही पंक्ति ये है कि बच्चे को हमें समाज की बुराइयों से दूर रखना है। यानी कि बच्चा आता तो समाज से ही उससे दूर, अपन लेकिन दूर रखना है। तो 100 साल पहले हो गया था जब कैरिकुलम लेट आया। अब उसके बाद में, अब वो भी लगभग ये अपने घर की बात है, कह दो नेशनल कैरिकुलम 2005 पूरी तरह लागू हुआ, एजुकेशन पॉलिसी वो भी फेल हो गई। अब तैयार करता है, बच्चों को देखता है, उसका क्या शैक्षिक स्थिति है, तो प्रथम मुझे लगा कि वो ज्यादा प्रभावी रहेगा। दूसरे वाले में वो केवल पाठ्यक्रम पूरा कर रहा है, शिक्षक विषय से यहाँ कोई लेना देना नहीं है कि वो विषय गणित है या इंग्लिश है। लेकिन पहले वाला सही है, क्योंकि उसको पूरा समय मिला, पेंसिल पेपर जो भी उनको टेस्ट लेना था वो लिया, बेसलाइन भी लिया उन्होंने। लेकिन उस सेकंड वाले ने उसकी मतलब बराबरी में वो थोड़ा कम टाइम दे पाया, क्योंकि उसका समय अभाव का कारण रहा होगा, मैं तो ये मानता हूँ। देखो साथियों, इसका एक वजह यह भी हो सकता है कि जो टीचर था, गणित का टीचर मानता है कि उस विषय को अपने आप को कठिन मानता है, बच्चों के नजरिए से। वो हिंदी का टीचर अमूमन क्या सोचता है कि बच्चों के लिए हिंदी आसान सब्जेक्ट है, तो ये भी एक अंतर रह सकता है। कई बार हिंदी के टीचर्स को अपन देखते हैं कि वो बच्चे को खड़ा करके पाठ पढ़ा लिया, वो प्रश्न उत्तर करा लिया, लेकिन गणित के टीचर को वास्तव में बच्चे, गांव के जो बच्चे ना सर, आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन ग्रामीण परिवेश के बच्चे वास्तव में गणित में बहुत कमजोर है। तो अगर उनका आपने नियमित टेस्ट नहीं लिया तो पिछड़ जाएंगे। पढ़ाने की टेक्निक में कमी है, पढ़ाने की टेक्निक में कमी है, तो ये अच्छी बात है। आपके हो सकता है कि आपके इलाके में माइनस में देखो, सिंपल देता हूँ मैं, मिटा दो, बोले दिक्कत आ गई। 90 + 4 प्लस इसमें अपने को करना है 2.4, फिर प्लस करना है इसमें 1.2। ये सिंपल प्लस करने का ही है। लेकिन इसमें भी अपन देखेंगे 10वीं क्लास में जब बच्चों के पास जाएंगे अपन, तो इनको प्लस करने के लिए देंगे, तो आप देखो कि 50% बच्चे इसको कर ही नहीं पाएंगे। तो अपन ने यह आकलन कर लिया कि बच्चों को प्लस करना नहीं आ रहा, और वो टेक्निक पकड़ेंगे अपन की बच्चे इसमें क्या गलती करेंगे कि इनको ठीक से सिस्टम से जोड़ नहीं पाएंगे, यानी लिख नहीं पाएंगे उसको। 90.4 है, तो इसमें अपने को 2.4 प्लस करना, तो उसमें लिख नहीं पाएंगे वो बराबर। जैसे कैसे, वो मैं बता देता हूँ। 90.4, 2.4, 1.2, अगर इस तरह बच्चा जमा लेता है तो ठीक कर देगा। लेकिन बच्चा क्या करेगा, आपको देखा होगा एक प्रैक्टिकल में 90.2, इसमें वो बच्चा जोड़ता है 2, 4 या 9। ठीक कोई करेगा 12 को जैसे 1 और 2 यहाँ लिख देगा, तो यही बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा।
या कंफ्यूज होते ही बच्चे का आपने पकड़ लिया कि बच्चे को प्लस करना नहीं आ रहा है, तो आपको इसी लेवल से आपको बेसिक में उसको उठाना है। एक आपने इंटू करने के लिए दिया, जैसे बच्चे को किसी को अपन ने 1.2 इंटू 1.4, अब इसमें अपन इंटू करने के लिए देते हो तो अमूमन बच्चा क्या करेगा, आपको दोनों को इंटू कर देगा और उसमें पॉइंट भी ठीक से लगा ही नहीं पाएगा। तो एक यहाँ पे पकड़ लोगे आप, फिर एक डिवाइड करने के लिए दोगे आप। तो ये तो ही बेसिक नॉलेज जो बच्चों को अपने को देना है। अब इस लेवल से अपन, लेकिन अपन जैसे ही थ्योरम पढ़ाएंगे, अपन बेलन का आयतन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सिखाना चालू कर दे तो वहाँ बच्चे आपने देखा होगा अपने 100% जो बच्चे हैं उनमें से 75% बच्चे डाउन हो जाते हैं। 25% बच्चे ही अपने को आंसर दे पाएंगे कि अपन सर इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि जैसे सर्किल बना रहे तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, बच्चे वही फ्लॉप हो जाते हैं। तो आपको ये बेस तैयार करना है, आधार रेखा इसको कहते हैं। यहाँ आपने तैयार करना